स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं राहुल। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लाइट टिकट बुक करने की क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से हम फ्लाइट को बुक कर सकते हैं और फ्लाइट बुक करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें किसी भी साइट पे जाके, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे MMT, मेक माई ट्रिप पे जाके या फिर पेटीएम पे जाके आप वहाँ पे फ्लाइट को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हमें फ्लाइट को सर्च करना है, किसी भी एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे हम फ्लाइट को सर्च कर लेंगे। दूसरा चीज़ है कि फ्लाइट को सर्च करने के बाद से हमें क्या करना है कि फ्लाइट को सेलेक्ट करना है। द वेबसाइट विल बी लिस्ट ऑफ अवेलेबल, यहाँ पे बहुत सारी जो लिस्ट आएंगी फ्लाइट्स की, आप उन सारी चीज़ों को फिल्टर करके आप अपनी पार्टिकुलर अपने टाइम और डेट के हिसाब से जो भी वैलिड है आप अपनी फ्लाइट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, रिव्यू फेयर डिटेल्स। अब यहाँ पे चीज़ें होती हैं कि आपके पास यहाँ पे फ्लाइट में 2-3 टाइप्स की आपकी आ जाएगी। एक तो आ जाती है आपको कि एक विद इन नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है जो कि आपको 1 घंटे से 2 घंटे में आपके एज पर डिस्टेंस के हिसाब से आपको वहाँ पे अराइव करा देती है। दूसरी होती है कि उसमें क्या होता है कि बहुत टाइमिंग लग जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपको मतलब इस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे वाया दूसरे एयरपोर्ट पे ऐसे कर करके आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से आप अपनी जो फ्रेट होती है, फ्रेट कॉस्ट, वो आप यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लीजिए कि आपको कितना लग रहा है और आपको कितना देना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या टैक्स लग रही है, क्या उसमें अलाउंस है, वो सारी चीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइड पैसेंजर डिटेल्स। जो भी बंदा आप, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, पैसेंजर की जो डिटेल्स है जिसमें नाम हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल उसकी पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट, नहीं तो वैलिड आईडी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड किया गया है वो चीज़ें उसके साथ में होनी चाहिए। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट एडिशनल सर्विसेज। अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जान लेते हैं कि आपको कौन सा क्लास यूज़ करना है, बिजनेस क्लास करेंगे या फिर उससे ऊपर आपको जाना है, जो भी आपको जाना है वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों फ्लाइट में आपको क्या फूड लेना है या नहीं लेना है, एयरपोर्ट पे आपको कैब चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट एडिशनल सर्विसेज में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही दोस्तों हमें बात करते हैं अगला जो ऑप्शन आता है, ये सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट करने के साथ ही अगला आता है हमें पेमेंट का। पेमेंट हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी है, अगर आप इंडिया में तो इंडिया में आपके UPI से हो जाएगा, नेट बैंकिंग से हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में हैं तो वहाँ पे पेपाल नाम का जो चीज़ें होती हैं, पेमेंट मेथड है, आप उससे कर सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। बुकिंग कंफर्म के साथ रिव्यू ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है अपनी उस इंफॉर्मेशन को एक बार वापस से रिव्यू कर लीजिए, जैसा कि आपका नाम करेक्ट है या नहीं है, नाम के साथ साथ आपकी एज करेक्ट है या नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी वो करेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करने के साथ साथ अब क्या आता है, रिसीव कंफर्मेशन। और आपको वहाँ से टिकट जो है आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा और आप वहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आ गया अपना जो है चेक इन। ये अगर फ्लाइट से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो चेक इन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप चेक इन नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेवलिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये चेक इन करने के लिए आप उस पार्टी के या फिर जो भी आपकी ट्रेवल एजेंट, जिस फ्लाइट से आप जा रहे हैं, इंडिगो, विस्तारा, जिस चीज़ से जा रहे हैं उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आपको एज अ PNR नंबर जो दिया होता है उस PNR नंबर के थ्रू आपको जाके वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के साथ वहाँ पे आपको चेक इन करना है। चेक इन में आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी कोविड का टाइमिंग चल रहा है, उसमें एग्री करना होता है। उसमें बताया जाता है कि आप इस फ्लाइट में कोई भी धारदार चाकू, छुरी या फिर किसी भी टाइप की ज्वलनशील पदार्थ वगैरह नहीं लेके जाएंगे, बस आपको एग्री करना होता है। एग्री करके आप जैसे सबमिट करेंगे आपको बोर्डिंग पास वहाँ से वो निकल जाएगा। सीट नंबर वगैरह वहीं पे सेलेक्ट कर लेना होता है आपको। इसके साथ अगर आप ये नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे और आपको नहीं करने आता है, तो जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं अगर वो बंदे करेंगे तो कम से कम आपसे 400 से 500 को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर ये आप चार्ज से बचना चाहते हैं तो आप अपने एंड पे कर लीजिए, और आपको नहीं करने आता है तो आप किसी और से उस चीज़ को करा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों चेक इन करने के साथ ही आपको क्या करना है, बोर्डिंग का मतलब ये हो गया कि अराइव द एयरपोर्ट, फिल इन एडवांस कंप्लीट एंड नेसेसरी सिक्योरिटी चेकिंग, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद बहुत सारी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है।
उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको सब उसमें कम से लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक में आपके पास जो चीज़ भी रहेगी, लैपटॉप, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कोई भी पावर बैंक वगैरह रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग रखना है। एक आपका बैगेज में चला जाएगा, दूसरा आपका लगेज में चला जाएगा। आप जो अपने साथ सामान लेके जाएंगे वो 7 kg होना चाहिए। एज पर फ्लाइट के नॉर्म्स के हिसाब से होता है, किसी में 10 kg अलाउ होता है, किसी में 7 kg अलाउ होता है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा होता है बैगेज वाला, आप उस बैगेज वाले में यूज कर सकते हैं। किसी में 15 kg होता है, किसी में 25 kg तक भी अलाउ होता है। वो आपके बोर्डिंग पास पे क्लियरली लिखा होता है, आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। और आपको पहले पहुंचना है ताकि आप पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकें और जाके एयरपोर्ट पे आप आराम से बैठ सकें, ताकि ये नहीं कि जल्दीबाजी में गए, फ्लाइट उड़ गई, छूट गई तो बहुत तकलीफ होती है। इस तरीके से इससे बचने के लिए आपको पहले निकल जाना चाहिए दोस्तों। ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।